है आपका आपके चैनल ई फॉर एंटरटेनमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो है 3 कवियों के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आते हैं अपने पहले नंबर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के वो शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया था। उनके 3 ग्रंथों की रचना थी जिनके नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इन तीनों में से सूरसागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास जी की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रशंसा करता है। सूरदास जी ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों के हीनता बोध से मुक्त कर दिया था, उनमें जीने की ललक पैदा कर दी थी। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ है। तो सूरदास जी के बारे में इतना ही। अब चलते हैं श्री तुलसीदास जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी बताते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके गुरु ने उन्हें राम भक्ति का मार्ग दिखाया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति में तुलसीदास जी की तुलना कोई नहीं कर सकता। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका की रचनाएं उन्होंने की हैं। अवधी और ब्रज ये दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में उनका काशी में देहांत हो गया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसीदास जी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हर गीतिका तथा अन्य छंद भी मिलाए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का स्पष्ट है। तो तुलसीदास जी के बारे में इतना ही। अब चलते हैं नंबर 3 देव जी के बारे में। नंबर 3 महाकवि देव जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए उनके बारे में भी हम कुछ आपको बता देते हैं। श्री देव जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। सन 1673 में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी।
उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकाल कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके कवि की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्रण प्रस्तुत किए हैं।